था, उम्मीद करता कि शायद वे लौट आए, लेकिन हर बार खाली हाथ लौटा। एक दिन समुद्र तट से गोली की आवाज आई। वह घबरा गया। उसने अपनी चिंता पिता को बताई। पिता ने ढांढस बंधाया, अगले महीने वोट होगा, अगर यह इलाका संरक्षित घोषित हो गया तो वे सुरक्षित रहेंगे। एक सुबह लड़का बाथरूम गया हुआ था, तभी बाहर से परिचित सी आवाज आई, जैसे छोटा पा ने उसके दिल की पुकार सुन ली हो। वह लौट आया था। लड़का खुशी से झूम उठा। अब पिता के पास भी उसे भगाने का कोई कारण नहीं था। उस दिन के बाद छोटा पा कभी उसे छोड़कर नहीं गया। वे परिवार की तरह रहने लगे, साथ में छुपन छुपाई खेलना, समुद्र तट पर टहलना, उथले पानी में मछली पकड़ना, हर दिन साथ, हर पल साथ। एक दिन वे बाजार गए जहाँ एक शिकारी चुनाव प्रचार कर रहा था। वह मान बैठा कि लड़का उसके खिलाफ लोगों को भड़का रहा है। उसने धमकी दी, गोली की आवाज से सावधान रहना। लड़का छोटा पा को लेकर तुरंत वहाँ से चला गया। कुछ दिनों बाद फिर जंगल में टहलते समय उन्हें गोलियों की आवाज सुनाई दी। शिकारी बेरहमी से पक्षियों को मार रहे थे। आवाज सुनकर छोटा पा बेचैन हो गया और अचानक आगे की ओर उड़ पड़ा। लड़का उसे पीछे दौड़ा। शिकारियों को भगा दिया गया, लेकिन लड़के के दिल में अजीब सा डर बैठ गया। आसमान में काले बादल छा गए थे। समुद्र की लहरें उग्र हो उठी और उसी समय पिता समुद्र में मछली पकड़ने गए हुए थे। तेज लहरों ने पिता को नाव से उछालकर सीधे समुद्र में गिरा दिया। किनारे खड़ा लड़का बेबस होकर देखता रहा। पिता लहरों से जूझ रहे थे। उन्होंने किनारे की ओर तैरने की कोशिश की, लेकिन बेरहम लहरें उन्हें और दूर खींच ले गईं। लड़के ने रस्सी फेंकने की सोची, पर दूरी बहुत ज्यादा थी। तभी उसे एक उपाय सूझा। उसने मछली पकड़ने वाली डोरी के एक सिरे से अपनी टोपी बांधी, दूसरे सिरे से मोटी रस्सी जोड़ दी। फिर वह जोर से पुकारने लगा, छोटा पा, वफादार छोटा पा। तुरंत उड़कर आया। लड़के ने उसे इशारों में अपनी योजना समझाई और टोपी दूर समुद्र की ओर फेंकी। छोटा पा पंख फैलाकर उड़ा, टोपी को चोंच में दबाया और पिता की ओर उड़ चला। लग रहा था जैसे वह सब समझ गया हो, लेकिन अचानक तेज हवा का झोंका आया और टोपी नीचे गिर गई। लड़का घबरा कर चिल्लाया। उसी क्षण छोटा पा बिजली की तरह नीचे झपटा और गिरती हुई टोपी को फिर से पकड़ लिया। वह तेजी से उड़कर पिता के पास पहुंचा और टोपी उनके पास गिरा दी। पिता